महर्षि में ही अमृतवाणी से गुरुदेव की प्रवचन का पाठ गुरु महिमा के विषय में। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु वचन रविकर्ण कर। प्यारे लोगों, संत कबीर साहब ने कहा है, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब यह है कि गुरु में कितने गुण है, वे गुण अगर लेखबद्ध करना चाहे तो नहीं हो सकेगा। मान ले कि सब धरती को कागज करे, सारे वन की लकड़ियों को कलम बनावें, सभी समुद्रों के जल को स्याही बना ले, तब भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता है। मेरे कुलगुरु थे, वे अंत समय में अंधे हो गए थे। वे ब्राह्मण तांत्रिक थे। उनका जो मंत्र था सो उन्होंने दिया। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप अंधे क्यों हो गए? उन्होंने कहा कि मैं घोड़ी पर चढ़कर शिकार खेलता था, उसी पाप से हम अंधे हो गए। तुम शिकार नहीं करना। मैंने शिकार नहीं किया। मतलब यह हो गया कि हिंसा मत करो। हिंसा से बचने के लिए मांसाहार को मना किया गया है। अगर खाने वाले नहीं मारे तब भी इच्छा होती है कि कोई मारे, इसी से उसको भी पाप लगता है। गुरु की महिमा, गुरु के ज्ञान का गुणगान कौन कर सकता है? जिस ज्ञान से संसार के बंधन से छूटा जा सकता है, उस ज्ञान की कीमत कितनी है, कौन बता सकते हैं? गुरु हम लोगों को संसार से छूटने का रास्ता बतलाते हैं। दृष्टि योग साधन और नाद योग साधन, यह साधन गुरु से लेकर जो करते रहते हैं, उनको कभी न कभी संसार सागर से पूर्ण रूपेण छूटना संभव है। क्योंकि जो साधना का आरंभ कर देते हैं, वह संस्कार उनको नहीं छोड़ता है। उनका शरीर जल जाता है, लेकिन मन पर जो संस्कार बना रहता है, वह संस्कार दूसरे जन्म में उदय हो जाता है। उसके उदय होने से जब ध्यान करने की इच्छा होती है, वह गुरु खोजने लगता है और गुरु से भजन भेद लेकर जब ध्यान करने लगता है, करते करते कभी न कभी जीवन मुक्त हो जाता है। जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो। देह संग ना होवे मुक्ता, मुए मुक्ति कहाँ होई हो। तीर्थवासी होय न मुक्ता, मुक्ति न धरने सोई हो। जीवत मरम भरम की फांस न काटे, मुए मुक्ति की आशा हो।
जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने फिरे प्यासा हो। हवे अतीत बंधन ते छूटे, जहाँ इच्छा तह जाई हो। बिना अतीत सदा बंधन में, कितहु जान न पाई हो। आवागमन से गए छूट के, सुमरी नाम अविनाशी हो। कहे कबीर सोई जन गुरु है, काटी भ्रम की फांसी हो। संत कबीर साहब। जीवन मुक्ति की दशा होती है। जीवन काल में जीवन समाप्त होने पर वह मुक्ति होती है, जहाँ से लौटना नहीं होता है। जिस गुरु की युक्ति पाकर सब दुखों से छूट जाता है, उन गुरु की सेवा कितनी होनी चाहिए लोग नहीं कह सकते। इसके लिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। मान रहित होकर भक्ति करनी चाहिए। भक्ति प्रेम से होती है। परमाराध्य के प्रेम में यह तन जाव तो जाव, ऐसा प्रेम होना चाहिए। ईश्वर भक्ति का आरंभ संतों के संग अर्थात सत्संग से होता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, गुरु के द्वारा बताए हुए युक्ति से साधन भजन करना चाहिए। शरीर जब तक है संसार में रहना पड़ता है। विद्यालयों में जाकर विद्या ग्रहण करना चाहिए। अच्छा पद प्राप्त करना चाहिए। सुखपूर्वक रहना चाहिए। गुरु के बताए हुए विधि से जब ध्यान करते रहना चाहिए, किसी न किसी जीवन में मुक्ति मिलेगी। क्योंकि योग के आरंभ का नाश नहीं होता है, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता है, और यह योग महाभय से बचाता है। भक्ति बिज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत। भक्ति बिज पलटे नहीं, आय परे जो चोर। कंचन जो विष्टा परे, घटे न ताको मोल। आप लोग और हम लोग जो भजन करते हैं, भरोसा रखिए यह संस्कार मोक्ष दान कराएगा। किससे करवाएगा? गुरु के बतलाए साधन और ईश्वर की कृपा से। जो साधन में मन लगाते हैं उन पर ईश्वर कृपा अवश्य होती है। आप लोग घर में जाकर भजन कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।